आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे रेखा भारत के मध्य भाग में से गुजरती है। कौन सी रेखा है जो भारत को दो भाग में डिवाइड करती है? भारत को दो भाग में डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, बताओगे क्या कोई लोग? भारत के बीच से निकलने वाली रेखा, ये हम आपका, ये ऊपर है ये प्रायद्वीपीय भारत, तो इसको ये जो बीच से रेखा ये डिवाइड करती है, ये कौन सी रेखा है? आप बता दोगे क्या ये कौन सी रेखा है? तो इसका नाम है भैया कर्क रेखा। टॉपिक ऑफ कैंसर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, कर्क रेखा। अब बात आती है यहाँ पर कर्क रेखा की भैया, तो कर्क रेखा के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है भैया। क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको ध्यान रखना है, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कौन सा? हमारी कौन सी रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा? आपको ध्यान रखना है। ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। कहां के? भारत के 8 राज्य। और भैया ये कितने देश से? तो भैया 17 देश से भी गुजरती है, ये भी ध्यान रखो, 17 देश से भी गुजरती है। इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है ये बताओ? 2 बार काटने वाली नदी, इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो जिसका नाम क्या है? माही नदी। ये कहां पर काटती है? भारत के मध्य प्रदेश में इसको काटती है। कितनी बार? 2 बार। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करेंगे भारत के राज्यों से गुजरने, तो भारत के किन किन भारत के राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? कौन कौन से भारतीय राज्य हैं? कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तब आपको बताना होगा कि सर फर्स्ट नंबर पर हमारा कौन सा है? गुजरात, गुजरात। दूसरा कौन सा है हमारा? राजस्थान, दूसरा है राजस्थान। तीसरा हम लोग क्या बताएंगे कि सर तीसरा बताएंगे मध्य प्रदेश। चौथा हमारा कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक है, लिख दिया भैया मैंने, तुम सहीएगा, छत्तीसगढ़। और चौथा राज्य अगर यहाँ पर 5वां पूछा जाए तब आप बता रहे होगे कि सर झारखंड। और छठा पूछा जाए तब आपका आना चाहिए सर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा, सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आठवां बताओगे आप लोग, आठवां बताओगे आप लोग कौन सा होगा? तो आठवां भी भैया आप लोग नहीं बता पाए, मैं बता दे रहा हूं कौन सा? मिजोरम। ये क्लियर है सभी? भारत के राज्य क्लियर है जहां से छत जो हमारी रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी चीजें क्लियर है भैया आप लोगों की? सभी चीजें क्लियर हैं, बहुत बढ़िया। अब इसको एक बार हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे, इसकी ट्रिक क्या रहती है? कर्क रेखा की ट्रिक, ये भी लिख लो भैया, कर्क रेखा की ट्रिक, कर्क रेखा की ट्रिक, कर्क रेखा की ट्रिक भैया आपको याद कर लो, सारा कुछ याद हो जाएगा। कर्क रेखा की ट्रिक आप लोग याद कर लो, सारा कुछ आपको याद हो जाएगा भैया। अब यहां पर लिखेंगे कि ट्रिक क्या है सर इसकी। अब यहां पर लिखेंगे ट्रिक, तो ट्रिक आप क्या बताओगे कि सर मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस प्रकार से आपको 8 राज्य याद तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक सीक्वेंस में याद नहीं कर पाओगे, एक क्रम में याद नहीं कर पाओगे। तो आपको एक क्रम में याद करने के लिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्रम में लगाने को भी बोल देता है। वहां पर अगर आप लोग ट्रिक से याद करके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फिर भी ट्रिक लिख लो भैया। यहाँ पर क्या है? मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रिपुरा, पा से वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, राज से हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान, गा से गुजरात,
यम से मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, और छ से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और यहां पर हमारा झार से हो जाएगा भैया झारखंड। ये सभी चीजें आप देख लो भैया, क्या 8 आपके राज्य हो गए कि नहीं हो गए? 8 राज्य आपके सामने लिखे हैं कि नहीं एक ट्रिक के माध्यम से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। ट्रिक की सहायता से भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, ट्रिक की सहायता से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप सीक्वेंस में लगाने के लिए पहले आप ट्रिक से याद कर लो, फिर मैप को देखना 2-3 बार और आपको याद हो जाएंगे एक बार में। सभी चीजें समझ में आ गई हैं भैया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय के प्रथम जनगणना हुई, वो कौन सा अंग्रेज था जिसके समय में पहली जनगणना हुई थी? तो पहली जनगणना भैया किसके समय में हुई थी भारत में? तो वो भैया हमारी हुई थी किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। तो बता दो भैया ये सन कौन सा था? तो सन था भैया 1872 ईस्वी का। ठीक, उसके बाद एक आते हैं भैया हमारे लॉर्ड रिपन, एक आते हैं हमारे लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया? 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की। नियमित जनगणना की शुरुआत की भैया, मेन नियमित जनगणना। नियमित जनगणना आपको ध्यान रखना है भैया। नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल से की जाती है? तो लॉर्ड रिपन के काल से, 1881 से। आप सभी को ध्यान रखना है ये चीजें। आगे की बात करते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, नाथुला माउंटेन दर्रा स्थित है। नाथुला माउंटेन दर्रा में स्थित है। तो नाथुला माउंटेन दर्रा भैया हमारा कहां पर? सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी का 3 आ रहा है, बहुत बेहतरीन। सभी का आंसर जो है 3 आना चाहिए, बहुत शानदार। सभी लोगों को ध्यान रखना है कि ये चीजें हमसे गलत ना हो जाए कभी भी, ये आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, चलिए पूछ लिया गया है। तो विश्व के सबसे बड़े देश देखेंगे तो इसकी भी ट्रिक है। बड़े देश, क्षेत्रफल में बड़े देश की ट्रिक क्या है? ट्रिक ही बता दो भैया, कह रहे हो सभी लोग की ट्रिक बता दो, तो ट्रिक ही देख लो भैया। इसकी ट्रिक क्या है आपको बताना है कि ट्रिक है भैया रुक चीन। रुक चीन अब आया भारत। रुक चीन अब आया भारत। इस ट्रिक के माध्यम से आपके 7 बड़े देश कंफर्म हो जाएंगे, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं गलत करके आओगे। समझ में आ गया? अब यहां पर बात करें, अगर रूस से बात की जाएगी तो रूस की बात की जाएगी, और अगर यहीं पर का से बात की जाएगी, अगर यहीं पर का से बात की जाए तो भैया कनाडा की बात होगी। अब यहीं पर चीन, तो आप लोग जानते हो कि पूरा का पूरा चीन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चीन से चीन हो जाएगा हमारा, आ से हमारा अमेरिका, अमेरिका। अब यहीं पर अगर अमेरिका के आगे बढ़े जाए तो हमारा कौन सा मिलेगा? ब्राजील मिलेगा भैया। कौन सा? ब्राजील। और आया से हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा भैया, ऑस्ट्रेलिया। और भारत तो अपना भारत है ही, भारत से हमारा भारत तो है ही, आपको ध्यान रखना है ये चीजें। फर्स्ट पे हमारा रूस, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे चीन, फोर्थ पे अमेरिका, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ पे भारत। विश्व में भारत के कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां भैया। विश्व में भारत किस नंबर पर आता है? विश्व में भारत भैया किस नंबर पर आता है ये भी बता दो। तो भारत भैया 7वें नंबर पर आता है। ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लेंगे तो भारत आएगा पहले, दूसरे पे चीन आएगा पहले पे, ध्यान रखना है। तो दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देखो भैया, दूसरा कौन सा है? कनाडा। किस पे दूसरा है? कनाडा पे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी में हम लोग कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज तो हम लोग लिखेंगे काली मिट्टी भैया, फिर लिखेंगे इसमें उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं काली मृदा। मृदा मीन्स मिट्टी ही होती है, आपको ध्यान रखना है। तो उसमें क्या उगाते हैं? कपास भी उगा सकते हैं भैया, तंबाकू भी उगा सकते हैं, तंबाकू भी उगाई जाती है, मूंगफली उगाई जाती है कि नहीं आप लोग बताओगे? मूंगफली इसमें उगाई जाती है कि नहीं आप लोग बताओगे? बिल्कुल उगाई जाती है। मिर्च उगाई जाती है भैया, और क्या उगाया जाता है? ज्वार भी उगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा कि काली मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जाती। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि सर कपास। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा भैया? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र था। भैया वो कौन सा यूरोपीय देश था जिसके द्वारा भारत को आने के लिए, यूरोप से भारत के लिए रास्ता खोजा गया, वो कौन सा देश था? तो कौन सा देश था? अच्छा, खोजा किसने कहा, खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने खोज की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा ने भैया खोज की थी। वास्को डिगामा अच्छा रहने वाला कहाँ का था? तो ये भैया जो रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। ये भारत के लिए रास्ते की खोज कब की थी? भारत के लिए रास्ते की खोज कब की? तो इसने भैया 1498 में खोज की, 1498 ईस्वी में खोज की। ये क्लियर हुई। कहां पर पहुंचा? तो कालीकट बंदरगाह पहुंचा भैया, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया। तो वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। तो कौन सा यूरोपीय देश है जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाल होगा कि नहीं होगा? बताओ आप लोग भैया, क्यों कंफ्यूज हो इसमें? पुर्तगाल हमारा राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है।